Hello बच्चों, let's read the question. The length of the given cylindrical wire is increased by 100%. Due to the consequent decrease in diameter, the change in the resistance of the wire will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is effect of length and cross sectional area on the रेजिस्टेंस. नाउ इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं R इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए. नाउ यहाँ पे सपोज हमारे पास ये कोई वायर है जिसकी जो लेंथ है ये L के बराबर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास A के बराबर दे रखा है. अगर हम इस वायर को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पे इसकी जो लेंथ होगी ये इंक्रीज हो जाएगी, बट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम इस वायर को यहाँ पे कंप्रेस कर दें तो कंप्रेस होने पे हमारे पास जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो इंक्रीज हो जाएगा, बट इसकी जो लेंथ है ये हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी. तो दोनों केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो स्ट्रेच करने पे और कंप्रेस करने पे जो हमारे पास एरिया है और लेंथ है इनमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंजेस आते हैं, बट जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है वायर का ये हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट हमें देखने को मिलता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस केस में जब भी हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ गिवन होता है इन केस ऑफ द कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ द गिवन वायर, उस केस में हम यहाँ पे वॉल्यूम का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो वी कैन से इस केस के लिए अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी गिवन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू गिवन लेंथ. तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वी कैन राइट V विल बी इक्वल टू A इंटू L. L इज द ओरिजिनल लेंथ. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे अगर हम बात करें ओरिजिनल जो हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है जब हमने इसको इंक्रीज नहीं किया था उस केस में हम इसको लिख सकते हैं R इक्वल्स रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम. तो ए को हम यहाँ पे V बाई एल लिख सकते हैं. सो इट विल बिकम रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V. क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी भी कॉन्स्टेंट होती है, तो जो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा ये हमें लेंथ पे यहाँ पे देखने को मिलेगा. इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दे देते हैं. नाउ हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल वायर को इंक्रीज किया है, सो वी कैन से न्यू लेंथ ऑफ वायर. सपोज हमारे पास ये LF के बराबर है. जो नई लेंथ देखने को मिलेगी इसमें 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L थी, तो L को हमने 100% यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें L का इंक्रीमेंट हो जाएगा और जो फाइनल लेंथ है ये हमें 2L के बराबर यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो इसके केस में अगर हम यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, इट विल बिकम डेंसिटी इनटू न्यू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दें और इक्वेशन थर्ड और सेकंड को कंपेयर करें तो वी कैन राइट इट विल बी न्यू रेजिस्टेंस divided by original resistance. It will become density multiplied with फाइनल लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ जो हमारे पास R की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे लिखी जाएगी. इट विल बी V डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल लेंथ दैट इज विल बी L स्क्वायर. और हम यहाँ पे फाइनल लेंथ को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो फाइनल लेंथ है इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ. तो हम इसको लिखेंगे रो इंटू 2 इंटू L होल स्क्वायर. वी से भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा रो इंटू एल स्क्वायर. रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर. तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 4 के बराबर हमें देखने को मिलेगी. यानी जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस है अगर हम उसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कंपेयर करें तो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू विल बी 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. नाउ यहाँ पे अगर हम परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो इस केस में वी कैन से इट विल बी इक्वल टू दी न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100 के बराबर हो जाएगा. तो जो न्यू रेजिस्टेंस है इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द R माइनस R डिवाइडेड बाय R इंटू 100. तो जो हमारे पास यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज है इट विल बिकम 300%. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर due to the consequent decrease in the diameter, the change in the resistance of the wire will be
300%, option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.